वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिक्किम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गार्डविन ऑस्टिन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आपके ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमालय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? आपके ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अजंता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दोदा बेटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरु शिखर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है विंध्य, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरावली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगला प्रश्न है, तेजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तेजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है म्यांमार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी महानदी गंगा है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपके ऑप्शन है चिनाव, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सतलज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बाकी तीनों का है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है पुष्कर, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी बुलर, ऑप्शन डी डल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बुलर झील, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मणिपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है मानसरोवर, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी डल झील। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चिल्का झील, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। आपके ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोयना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दामोदर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। आपके ऑप्शन है जून सितंबर के महीने में, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी में, ऑप्शन डी मार्च मई में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, यानी कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। आपके ऑप्शन है मानसराम, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मानसराम मेघालय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चिनाब, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उड़ीसा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिण पश्चिम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नागपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है देहरादून, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिन्हें वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है के एम मुंशी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2.82%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1981 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। आपके ऑप्शन है वर्षा सवाना, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कांटेदार, ऑप्शन डी झाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पतझड़ वन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत में दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।